राधे राधे। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में होने वाले गांधी युग के समय में आंदोलनों एवं सत्याग्रह आंदोलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो आप लोग कमेंट के आंसर देते रहेंगे। तो इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, चंपारण से। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये हमारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये किया था चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। प्रश्न संख्या 4 आता है हमारा, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च की किस तारीख को शुरू किया था? तो किस तारीख को शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930, जो 13 मार्च को समाप्त हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5, गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन 1924, 1924 सन, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो यह दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे दिया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या है हमारा 7वां, गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच प्रसिद्ध पूना पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1932 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत तक किस तिथि को स्थायी रूप से वापस लौटे थे? तो कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को ही हमारा क्या बनाया जाता है? आप लोग कमेंट पर आंसर देंगे। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, गांधी जी के राजनीति गुरु कौन? तो गांधी जी के राजनीति गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहले आश्रम का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। तो फिनिक्स फॉर्म। प्रश्न संख्या 11 है हमारा, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। प्रश्न संख्या हम लोग 12 पे आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को लौटाया था? तो केसरे हिंद को लौटाया था। और 13 अप्रैल 1919 में बर्बर जलियांवाला बाग हत्याकांड से ग्रथित होकर के गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेवा के लिए मिली केसरे हिंद की उपाधि को वापस लौटाया था। ये RO के एग्जाम में विस्तार से पूछ लिया जाता है कि किस कांड के जरिए और कौन सा उपाधि गांधी जी ने वापस करवाई थी। तो ये कथन एवं निष्कर्ष के रूप में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 है हमारा, गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध गुजराती साप्ताहिक पत्रिका समाचार पत्र का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवजीवन। अब देखिए, गांधी जी ने 1919 में गुजरात में नवजीवन तथा अंग्रेजी में यंग इंडिया का संपादन किया। तो एक क्वेश्चन हो जाता है, गांधी जी ने यंग इंडिया का भी संपादक किया था। और 1933 में उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए हरिजन पत्रिका की भी शुरुआत की थी। तो गांधी जी की 3 पत्रिका है। तो गांधी जी की कितनी पत्रिका आप लोगों के सामने आई अभी? 3 पत्रिका। कौन कौन सी? पहला नवजीवन, पहला कौन सा है हमारा? तो पहला है हमारा नवजीवन, दूसरा है हमारा इंडिका, तीसरा है हमारा हरिजन पत्रिका। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 पर हम लोग आते हैं। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन
1918 के दौरान पहली बार किस हथियार का प्रयोग किया था? तो भूख हड़ताल। गांधी जी अहिंसावादी थे। 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल में कौन सी मिलती है? तो कॉटन की मिलती, जिसमें मजदूरों में प्लेग बोनस विवाद में गांधी जी ने सत्याग्रह किया और जीवन में पहली बार भारत में भूख हड़ताल को एक राजनीति हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी ने किस में किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 16 है हमारा। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग मूलतः किस भाषा में लिखी हुई है? तो गुजराती भाषा में लिखी हुई है। अब इसके बारे में बताया गया है कि गांधी जी की प्रसिद्ध आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में सत्य ना प्रयोगों नाम से लिखी गई है। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद उनके निजी सचिव महादेव देसाई ने भी किया था। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं हम लोग। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह मुख्य रूप से किसके समर्थन में आयोजित किया गया था? तो किसके समर्थन में आयोजित किया गया था? तो फसल नष्ट होने पर लगान माफी हेतु किसानों के लिए। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसको। प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं हम लोग। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता ये देखिए 2024 के एसआई पेपर में भी पूछा गया था। किस वर्ष तक हस्ताक्षरित हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। डेट 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट, दो नाम हैं इसके। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। मतलब गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के बाद आया था? तो आंसर बन जाएगा इसका आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद आया था। प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं हम लोग। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। हमारा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं हम लोग। ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है और किसके तहत गांधी जी सहमति शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर, अच्छा यह भी हम लोगों ने पढ़ा कि किसके तहत गांधी जी सहित शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं हम लोग। गांधी जी ने किस पोस्ट हेडेड चेक की संज्ञा दी थी? गांधी जी ने किसे पोस्ट हेडेड चेक की संज्ञा दी थी? तो क्रिप्स मिशन, बी नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव, जिसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट देने की बात थी, को अस्वीकार करते हुए गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक का उत्तर निदांकित चेक या फिर पोस्ट डेटेड चेक कहा था। एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक या फिर पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था 1942 में। प्रश्न संख्या 22 है हमारा। 1940, एक सेकंड, हाँ 1940 में 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है, और द्वितीय सत्याग्रही पूछा जाएगा तो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं हम लोग। गांधी जी के विचारों पर निम्नलिखित में से किस विचार पुस्तक का गहरा प्रभाव पड़ा था? तो पुस्तक का नाम पूछा गया था। तो इसमें देखिए ए नंबर हमारा जॉन अरसिक की अनटू दिस लास्ट, हेनरी डेविड की थोरो की रचनाएं और लियो टॉल्स्टॉय की रचनाएं, इन सभी का प्रभाव पड़ा था।
प्रश्न संख्या 24 है हमारा, महात्मा गांधी ने हाल ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है 1932 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या किस तिथि को हुई थी जिसे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी 1948। किसने किया था? नाथूराम भोसले ने गोली मार करके हत्या कर दी थी इनकी। प्रश्न संख्या 26 पे हम लोग आते हैं। 1930 में जब गांधी जी दांडी मार्च पर निकले थे तब प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार टाइम्स ने उन्हें किस उपाधि या कवर पेज में सम्मानित किया था? तो मैन ऑफ द ईयर 1930। देख रहे हैं गांधी जी की कितनी पावर थी। प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन के विफल होने पर कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं परंतु देश की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन पर गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर गए थे। तो किसकी बात करेंगे? वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 पर आते हैं हम लोग। 28 पे आते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया गया था? ए नंबर हमारा सही आंसर है। तुर्की के खिलाफ खलीफा के पद की पुनर्स्थापना और हिंदू मुस्लिम एकता हेतु किया गया था। गांधी जी द्वारा समर्थन किया गया था इनका। प्रश्न संख्या 29 पर आते हैं। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या दर्शाती है या क्या दर्शाता है? तो धनी व्यक्तियों द्वारा अपनी संपत्ति का समाज के कल्याण हेतु न्यायी रूप के रूप में प्रयोग करना। बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 नंबर। गांधी जी के सर्वोदय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सबसे हटके है। क्या है कि गांधी जी के सर्वोदय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सभी का अभ्युदय या सबका उत्थान। आपको इन सभी क्वेश्चनों के एक बार रिवाइज करिएगा, 1 से 2 बार आप लोग वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। और इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो पे।